रात का समय था और शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर अजय को सूचना मिली थी कि अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजय ने अपने साथी कांस्टेबल रोहित के साथ मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, वहां का माहौल अजीब सा था। पूरे अस्पताल में खामोशी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रूम के पास जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को झंझना गया। पोस्टमार्टम रूम के गेट पर मौजूद चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब अंदर मत जाइए, वहां कुछ ठीक नहीं है। अजय ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अंदर जाने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों से टकराई। रूम के अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी झूलती हुई लाइट कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। टेबल पर एक अधूरी फाइल पड़ी थी जिसमें आखिरी शव परीक्षण का जिक्र था। रोहित ने फाइल उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मृतक का शरीर किसी अज्ञात कारण से झुलसा हुआ पाया गया है, और शब्द यहीं पर अधूरे छूट गए थे। तभी कमरे में हलचल हुई। एक अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर रखे औजार जमीन पर गिरने लगे। अजय और रोहित ने अपने आप को संभाला और चारों ओर देखा। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा कपड़ा अपने आप सरकने लगा। अजय ने हथियार निकालते हुए कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में फिर वही हंसी गूंजी। रोहित की नजर टेबल पर पड़ी एक पुरानी रिपोर्ट पर गई। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम रूम में कई अवैध प्रयोग किए थे। जिन शवों पर उसने प्रयोग किए थे, वे शव कभी दफनाए ही नहीं गए। तभी रूम की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक ठंडी हथेली ने अजय के कंधे को छुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने घबराकर चिल्लाया, सर, यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक एक तेज चीख गूंजी और कमरे में रखे सारे औजार हवा में उड़ने लगे। अजय और रोहित ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और बाहर निकले। बाहर चौकीदार खड़ा कांप रहा था। उसने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था साहब, जो डॉक्टर यहां काम करता था उसने अपनी आत्मा इस कमरे से बांध दी है। अब यहां जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अजय और रोहित ने तुरंत अस्पताल को सील करने का आदेश दिया। लेकिन उस रात के बाद अजय हर रात उसी हंसी और ठंडी हवा को अपने आसपास महसूस करता था। शायद अस्पताल का सच हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया था। पुलिस इंस्पेक्टर अजय और कांस्टेबल रोहित के साथ हुई उस रात की खौफनाक घटना के बाद अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हुए मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल में काम करने वाली जूनियर डॉक्टर आरती को एक अनजानी कॉल आई। कॉल पर एक गहरी आवाज में कहा गया, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पोस्टमार्टम रूम में जाओ। आरती ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानती थी कि अस्पताल में अजीब चीजें होती थी, लेकिन इस कॉल ने उसके दिमाग में एक हलचल पैदा कर दी। उसने अपनी दोस्त और सीनियर डॉक्टर पूजा को इसके बारे में बताया। पूजा ने उसे सख्त मना किया, आरती, तुम जानती हो कि पोस्टमार्टम रूम में कुछ गलत है, वहां मत जाओ। लेकिन आरती मानने वाली नहीं थी। एक रात जब अस्पताल लगभग खाली था, उसने हिम्मत जुटाई और पोस्टमार्टम रूम की ओर बढ़ी। उसके कदमों की गूंज खाली गलियारों में डरावना माहौल बना रही थी। जैसे ही उसने पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खोला, वही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। रूम में वही पुरानी बदबू फैली हुई थी। टेबल पर अधूरी रिपोर्ट अभी भी पड़ी थी। उसने फाइल को उठाकर पढ़ा। उसमें वही लिखा था जो अजय और रोहित ने देखा था, लेकिन अंत में एक नई लाइन जुड़ी थी, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे की लाइट छपकने लगी। एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरती ने देखा कि अंदर कई पुराने औजार पड़े थे जिन पर सूखा खून लगा था। अचानक अलमारी के भीतर से एक कमजोर और कराहती आवाज आई, मुझे बचा लो। आरती ने घबराकर टॉर्च अलमारी के अंदर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आरती मुड़ी और देखा कि दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जल रही लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। उस औरत ने ठंडी और भयावह आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया?
आरती घबराकर बोली, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। औरत की आवाज और तेज हो गई, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तभी पूरा रूम हिलने लगा। अलमारी से औजार बाहर गिरने लगे और दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। आरती डर के मारे चिल्लाने लगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गया था। अचानक वह औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आरती ने दीवार पर लिखा देखा, डॉर सुमन ने हमें यहां बांध दिया है, हमें न्याय चाहिए। आरती को याद आया कि डॉर सुमन एक नामी डॉक्टर थी जो सालों पहले इस अस्पताल में पोस्टमार्टम करती थी। उनके खिलाफ अवैध प्रयोगों के कई आरोप लगे थे, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं मिला था। आरती ने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजे को धक्का देकर खोलने में कामयाब हो गई। वह भागते हुए बाहर आई, लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट तक पहुंची, चौकीदार ने उसे रोककर कहा, डॉक्टर साहिबा, आपको वह सब नहीं देखना चाहिए था। अब वे आपको जाने नहीं देंगे। आरती ने पलटकर देखा तो पोस्टमार्टम रूम की खिड़की में वही औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। क्या आरती इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? क्या डॉक्टर सुमन का सच सामने आ सकेगा, या पोस्टमार्टम रूम का खौफ आरती की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा?